हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग पिछले वीडियो में कर्म जानने का सूत्र पढ़े थे और हमने आपको जैसा कि बताया था अभी और भी फार्मूले हैं कर्म को जानने के लिए। जब हम कर्म निकालने जाएंगे तभी हम पहचान पाएंगे ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो कुल मिला के हमारा अभी सकर्मक क्रिया ही चल रहा है। आइए हम एक नोट्स लिखे हैं सकर्मक क्रिया में, देख लीजिए क्या लिखा है। कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात संभावित या अनुमानित कर्म होता है, तब भी क्रिया सकर्मक होती है ना। बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे रहेंगे कि उसमें आपको स्पष्ट तरीके से दिखेगा कि यही तो कर्म है। कर्म निकाल लेंगे और जानेंगे भी यही कर्म है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कर्म अप्रत्यक्ष रहेगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो हम कैसे जान पाएंगे ये क्रिया सकर्मक है कि नहीं, उसी का हम आपको तरीका बताने का कार्य करेंगे इसमें। आइए देखिए, दिया है लड़का पढ़ता है। क्या दिया है? लड़का पढ़ता है। अब देखिए आप, पढ़ता ये हमारा क्या है? क्रिया है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का हमारा क्या है? कर्ता। कर्ता और क्रिया दो ही दिया है। अब सोचिए आप, कर्म यहां कहां है? तो कर्म यहां अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन है। मैं आपको दिखाऊं? चलिए, हमने कहा था आपको कि जब ऐसी बात आ जाए तब हम क्या करेंगे, क्या या किसको प्रश्न करेंगे, तो जवाब मिलेगा। चलिए, क्या क्या का हम प्रश्न कर रहे हैं क्रिया से। क्या पढ़ता है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अच्छा कोई मान लीजिए एक क्रिया पढ़ने का है और क्या पढ़ने का जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है? पढ़ने में वो क्या पढ़ रहा होगा? या तो समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, समाचार पत्र, या फिर उपन्यास, या फिर वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो हमारा किताब, उपन्यास, समाचार पत्र, इसमें लिखा तो नहीं है, ये क्या है? अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब लड़का पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो किताब पढ़ रहा होगा, चाहे उपन्यास पढ़ रहा होगा, चाहे समाचार पढ़ रहा होगा, जब वो पढ़ रहा है तो कुछ तो जरूर पढ़ रहा होगा ना। तो समझिएगा हमारी बात को। तो जो वो पढ़ रहा है वही हमारा क्या है? कर्म है। तो कर्म यहां दिया नहीं है, अप्रत्यक्ष कर्म है। इसका मतलब तब भी हमारी ये क्रिया क्या है? सकर्मक है, क्योंकि यहाँ क्या है, हमने लिख दिया है कि कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं पड़ता कर्म, अर्थात संभावित या अनुमानित कर्म होता है ना। संभावना हम व्यक्त करते हैं कि वो किताब पढ़ रहा होगा। जब पढ़ ही रहा है तो किताब पढ़ रहा होगा, या समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, उपन्यास पढ़ रहा होगा, अपना नोट्स पढ़ रहा होगा। ये हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाते भी हैं। तो हमको मिलता है कि हाँ, कुछ तो जब पढ़ रहा है तो कुछ पढ़ रहा होगा, तब भी क्रिया सकर्मक होती है। तब भी ये हमारी क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। एक उदाहरण और दिया है, मोहन खेलता है। खेलना क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? करता है। अब कोई लड़का है, जैसे मोहन है, खेल रहे हैं, तो खेलने में, या चाहे वो क्रिकेट खेल रहा होगा, अनुमान लगा सकते हैं ना हम, क्रिकेट खेल रहा होगा, वॉलीबॉल खेल रहा होगा, या फिर कबड्डी खेल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, वॉलीबॉल खेल रहा हो, कबड्डी खेल रहा हो, जब वो खेल रहा है तो इसी में से कोई ना कोई गेम तो खेल ही रहा होगा ना वो। तो हमारा यहाँ भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है। तब भी हमारी ये क्रिया किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कह दिया जाए मोहन खेलता है, तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो। इसमें प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तो है ही ना, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन जब वो खेल रहा है तो कोई ना कोई खेल खेल रहा होगा। क्या प्रश्न करिए क्रिया से, क्या खेलता है? जवाब मिलेगा तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगाएंगे इसमें, अनुमानित, कि चाहे वो वॉलीबॉल खेल रहा होगा, चाहे हॉकी खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, कबड्डी खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ खेल रहा होगा।
तब भी हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया का उदाहरण देती है ना। वो हमारी क्रिया सकर्मक होती है। कर्म दिखाई दे तो भी ठीक, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना। अनुमानित वो रहेगा हमारा अनुमानित कर्म, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे की ओर आपको चलते हैं लेकर के। चलिए आइए हम इस स्लाइड में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट और दिया है। क्या दिया है? कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है। अभी वहां क्या हो रहा था? कर्म नहीं हो रहा था। अब यहाँ क्या है? कर्ता नहीं होता। कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है और केवल कर्म और क्रिया होती है, ऐसा वाक्य भी सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। फिर से देखिए, कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है और केवल कर्म और क्रिया होती है, ऐसा वाक्य भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे गाड़ी चलाई जाती है ना। चलाना क्या है? क्रिया है और गाड़ी हमारा क्या है? कर्म है कि नहीं है? कर्ता यहाँ नहीं दिया है, तब भी ये किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का। साइकिल चलती है, मशीन चलती है, गेहूं पिसता है, ये तीनों भी किसके उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किस क्रिया के? सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। क्यों है? ये नीचे लिखा है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। जब वाक्य में कोई ऐसी वस्तु जो स्वयं ना चल सके या स्वयं कार्य ना कर सके यदि कर्ता के रूप में दिखती है तो वह कर्ता ना होकर कर्म होती है। समझ गए? फिर से देखिए, जब वाक्य में कोई ऐसी वस्तु जो स्वयं ना चल सके, अब बताइए साइकिल स्वयं चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। मशीन स्वयं चल सकती है? नहीं चलेगी, कार्य नहीं करेगी स्वयं। मनुष्य का काम लगेगा, कर्ता का काम लगेगा, कार्य करने का काम लगेगा। गेहूं पिसता है, गेहूं स्वयं नहीं पिसेगा, उसको कर्ता ही पिसेगा, है ना। तो स्वयं कार्य ना कर सके, यदि कर्ता के रूप में दिखती है तो वह कर्ता ना होकर के हमारा क्या होती है? कर्म। अब यहां है चलना, क्रिया हो गया। साइकिल, अब ये कर्ता नहीं है क्योंकि साइकिल स्वयं नहीं चलती है, इसको चलाने वाला कोई होता है, तो साइकिल हमारा क्या है? कर्म है। मशीन चलती है, चलना क्रिया है, और मशीन क्या है? मशीन कर्म है। मशीन स्वयं नहीं चलती, इसको चलाने वाला यहाँ कर्ता अदृश्य है। क्या है? अदृश्य है। गेहूं पिसता है, पिसना क्रिया है, तो गेहूं क्या है? कर्म है। तो ऐसे वाक्य भी अगर आ जाए आपके पेपर में तो ये वाक्य भी हमारे सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। एक बार पुनः देखिए, कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है। देखो कहीं कर्ता नहीं है, केवल कर्म और क्रिया होती है, केवल कर्म और क्रिया दी है, ऐसा वाक्य भी हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। सकर्मक क्रिया का, सकर्मक माने जिसमें कर्म पाया जाए, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसे लोग भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए आप। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आप बना लिए होंगे। मैं कई बार कहता हूं आपको कि नोट्स को बनाने का कार्य आप जरूर करिएगा, है ना। जब आप इसको अपने नोटबुक में लिख देंगे, नोट्स बना लेंगे, तब आप जब रिवीजन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप अपना रिवीजन बहुत ही स्पष्ट तरीके से कर ले जाएंगे। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम अकर्मक क्रिया को अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि हिंदी व्याकरण बहुत ही बेहतर तरीके से ई लर्निंग विद दिनेश के प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो पूरी तरह से आपके हित में, छात्र हित में निःशुल्क रूप से चलाई जा रही है। तो इसका लाभ आप स्वयं लें। 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो आप देख लीजिए,
अगर हमारा भाषा कौशल आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। हम गारंटी देते हैं आपको बहुत सारे एग्जाम जिसमें हिंदी है, हिंदी आती है उस सिलेबस में, तो यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, हमारे नोट्स से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। जो छात्र पढ़े हैं उन्होंने बताया कि नोट्स से बहुत सारे प्रश्न आए। तो बहुत ही ऑथेंटिक चीजें आपके सामने हम पेश करने का कार्य करते हैं। तो आशा है कि आप विश्वास करेंगे हमारी बातों पर और पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर हम अगली वीडियो में आते हैं अकर्मक क्रिया को लेकर के। तब तक आप हम पर जुड़े रहे, हमारे वीडियो पर जुड़े रहे, पढ़े, सब्सक्राइब किए, इसके लिए विशेष आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।